मित्रों ने आज આપણે તારીખ છે 23 અને વાર છે બુધવાર। તો આજે આપણે જવાનું છે એકલિંગી। તો ઘણી જગ્યાએ છે તો ત્યાં જવાનું છે, ચાલો તમને મળીએ। મિત્રો જો આપણે આ ગેસ્ટ હાઉસમાં ચેકઅપ કરાવી લીધું છે અને જો આપણે જમવાનું છે, જોઈ લ્યો અહીંયા જમવાનું બને છે આપણે। તો પેલા બધા આપણે ઠેલા પેલા મૂકી દઈએ। તો મિત્રો આજે શિરામણમાં પરોઠા અને ચા છે। ચા ખાઈને આપણે જો આવી ગયા છીએ બસ પર। હવે આપણે જવાનું છે ચિત્તોડગઢ। ચાલો આપણે અત્યારે રિક્ષામાં ગોઠવાઈ ગયા છીએ। મિત્રો આપણે જવાનું છે શ્રીનાથજીના મંદિરે, જોઈ લ્યો। રાત્રે પણ આજ ગલીમાં આવ્યા હતા શોપિંગ કરવા માટે। અત્યારે લગભગ બધું બંધ હતું। અત્યારે આપણે જઈ રહ્યા છીએ મંદિરે। तो फाइनल मित्रों जो આપણે દર્શન કરી લીધા છે તો ચાલો હવે જઈએ આપણા કેમ્પ તરફ। ये हमारा कैप्टन है, देखो इसकी सीट। तो मित्रों જોઈ લ્યો આપણે રસ્તામાં ભારતીય રેલનું એન્જિન જોવા મળી ગયું છે, જોઈ લ્યો। મિત્રો વાગી ગયા છે બપોરના 1 અને આપણે પહોંચી ગયા છીએ ચિત્તોડગઢ, જોઈ લે મિત્રો। અને આપણે હમણાં શ્યામભાઈ વિડીયો બનાવવાના ચાલુ કર્યા છે। થોડીક વાર અહીંયા ગાર્ડનમાં જઈએ આપણે, રમત ગમત કરી પછી આપણે જો બગીચામાં થોડું ઘણું ફોટોશૂટ કરી લીધું છે। અને અહીંયા જો 2 બસો પડી છે અને જમવાનું બને છે બપોરનું। તો ચાલો બપોરનું જમી લઈએ। આપણે બપોરે કરી લીધા છે ને હવે આપણે ક્યાંક ફરવા જવાનું છે। તો આપણે જો અહીં રિક્ષામાં બેસી ગયા છીએ, જોઈ લો। હા મિત્રો નીકળી ગયા છીએ આપણે। ચક્કા જામ થઈ ગયું, ચક્કા જામ। રિક્ષા ને ઓડી બનાવીને આપણે આવી ગયા છીએ અહીંયા ચિત્તોડગઢ કિલ્લા ઉપર। ચાલો 55 નામની રિક્ષામાં આવ્યા થઈ, જોઈ લ્યો। 55 નામની રિક્ષા છે। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। तो મિત્રો આપણે 50 મિત્રો આપણે 55 નામની રિક્ષામાં આવ્યા છીએ। अच्छा તો જો આપણે અત્યારે આ મંદિર આવી ગયા છીએ અને હવે આના પછી બીજી જગ્યાએ જવાનું છે। જો આવું કંઈક મંદિર છે તો દર્શન કરી લઈએ પછી આપણે જઈએ બીજી જગ્યાએ। અહીંયા મીરાબાઈનું મંદિર છે, મંદિરે દર્શન કરીને આપણે જઈ રહ્યા છીએ બીજી જગ્યાએ। ચાલો મિત્રો જો અહીંયા બીજી જગ્યાએ આપણે કિલ્લા ઉપર આવી ચૂક્યા છીએ, જોઈ લો। અહીંયા સ્તૂપ આવેલો છે જે અનોખી કોતરણી કરેલી છે। अभी अपन जिस जगह खड़े हैं तो इस पूरी जगह को एक शमशान भूमि के नाम से जानते हैं। शमशान भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि मिट्टी से संबंधित जो भी चीज़ है वो अपने को इधर देखने के लिए मिलेगी। जैसे जोर करना हुआ, सती पड़ता हुआ या फिर समाधि हुई। पहला पॉइंट रहता है विजयस्तंभ टावर। इसको महाराणा कुंभा ने 2 राज्य पे एक साथ विजय प्राप्त करा था, गुजरात और मालवा। गुजरात का राजा था अहमद शाह और मालवा का राजा था महमूद गजनबी। इन दोनों राजाओं को युद्ध के मैदान में एक साथ हराकर विजय प्राप्त करी थी, उसकी खुशी में बनाया था विजय स्तंभ। इसकी नींव रखी गई थी 1448 के अंदर और 1458 में बनके कंप्लीट हुआ। यानी कि इसको बनने के लिए 10 साल लगे और उस टाइम पे 90 लाख रुपए का इसके अंदर में खर्चा आया था, जो सोने चांदी में गिने जाते थे। जो टिकट हम आपके लिए लाए हैं वो टिकट पहले इसके ऊपर चढ़ने में काम आता था, लेकिन कोविड के हिसाब से इसको बंद कर रखा है। दूसरा पॉइंट ये बड़ा वाला गार्डन है। रानी पद्मावती ने 16,000 लेडीज के साथ जलती आग में यहीं कूदी थी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानती कि इतनी सी जगह में 16,000 लेडीज आ सकती है। तो यहाँ की खुदाई होती है। खुदाई होने के बाद ये हड्डियाँ मिलती है, मंगलसूत्र मिलते हैं और कुछ कंगन मिलते हैं। तो मतलब सरकार ने माना उस टाइम का जोर स्थल ये है। तो सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है जोर स्थल। उस टाइम पे 40 से 50 फीट ऊंचा गड्ढा हुआ करता था, जिसके अंदर आग पकड़ने वाली वस्तुओं का स्टॉक रहता था, जैसे चंदन की लकड़ी, घी, तेल, रुई और कुछ कपड़े। क्योंकि यहाँ के राजा लोग जब वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, विरोधी दल ऊपर आता था, तो लेडीज अपनी आन बान शान को बचाने के लिए जोर जला लिया करती थी। गवर्नमेंट ने अभी इसको पूरे को फेक कर रखा है।
तीसरा पॉइंट है क्षमादेश्वर मंदिर, समस्या का समाधान करने वाला। इसके अंदर आपको 9 फीट के ब्लैक पत्थर के अंदर शिव जी के 3 रूप देखने के लिए मिलेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। पहली वाली मूर्ति आप देखोगे स्माइल करती हुई दिखेगी, दूसरी मूर्ति देखोगे एकदम साइलेंट दिखेगी, तीसरी मूर्ति देखोगे तो वो रोती देखी दिखेगी, क्योंकि पैदा करने वाले ये हैं, पालन पोषण करने वाले ये हैं और मृत्यु देने वाले भी यही है। इसी के पास में अपन चलेंगे, अपनों को एक गोमुख वाटर टैंक देखने के लिए मिलेगा। उसकी खासियत ये है, एक गाय का पत्थर का मुंह बना हुआ है जिसके अंदर से 365 दिन 12 महीने 24 घंटे पानी आता है, वो आज भी आता है, जो अपने को देखने के लिए मिलेगा। अब अपन एक एक करके सारी चीजें देखेंगे, वापस ऑटो में बैठ के रानी के महल चलेंगे, है ना, इधर से निकलेंगे। મિત્રો આ છે ગૌમુખ કુંડ। જો આપણે અહીંયા જે બધું પ્રાચીન વસ્તુ હતી એ જોઈને આવી ગયા છે, તમે જે ગાઈડને સાંભળ્યું એ પ્રમાણે કંઈક એનો ઇતિહાસ છે। તો હવે આપણે આજે અત્યારે જવાનું છે રાણીના મહેલ। તો ચાલો અમારા ચાચાજી રિક્ષા ચલાવે છે, देखिए આપણે આવી ગયા છીએ રાણીજીનો મહેલ જોવા માટે। ये जो पानी के बीच में महल है, ये रानी पद्मावती के सिर्फ गर्मी के 4 महीने का महल है। जितना ये महल पानी के ऊपर है उतना ही पानी के नीचे है। उस टाइम पे कूलर पंखा एसी की सुविधा ना थी, तो इसको पानी के बीच में बनाया गया ताकि ठंडा रह सके। उस टाइम पे एक लकड़ी के नाव द्वारा अंदर आना जाना हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसको बंद कर रखा है। बड़ा वाला महल है रानी पद्मावती की दासियों का महल है। यहाँ का एक पंडित हुआ करता था राघव चेतन नाम का, वो काले जादू टोटके वगैरह करता था और रानी पद्मावती पे उसकी गलत निगाह थी। तो रावल रतन सिंह ने उनको बहुत बार समझाया कि ये चीजें आपको शोभा नहीं देती है, लेकिन वो उसकी आदतों से बात नहीं आया, तो उसको बड़ी सभा में बुलाकर बेइज्जत करके यहाँ से बाहर निकाल दिया था। लेकिन वो जाते जाते बोल के गया कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इस चित्तौड़गढ़ को घुटने के बल पर लेकर आऊंगा। यहाँ से वो नीचे जाता है, यहाँ के जितने भी रास्ते, जितने भी लीक पॉइंट थे, वो दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि चित्तौड़गढ़ में इतनी खूबसूरत रानी है कि वो पानी भी पीती है तो उसके गले से महसूस किया जाता है कि वो पानी पी रही है। एक बार अगर आप उसको चित्तौड़गढ़ से दिल्ली में लेके आ जाएंगे तो ना हर जगह आपकी विजय प्राप्त होगी। ये सुन के अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चित्तौड़गढ़ तक आता है, किले की बैक साइड से जहाँ से अभी अपन आए हैं। वो ना ये सोच के आता है कि ये किला काफी छोटा है, इस पे आक्रमण करना बहुत आसान है। लेकिन जब वो इस किले की ओर देखता है तो किला जमीन से 580 फीट की हाइट पे, तो ना वो देखता है कि इस पे अटैक करना इम्पॉसिबल है। यहाँ से वापस वो दिल्ली जाता है, दिल्ली से अपनी सारी सेना लेता है और दिल्ली से चित्तौड़गढ़ तक रास्ते में जितने भी किले आते हैं उनके ऊपर वो आक्रमण करता है, उनकी सेना को अपनी ओर मिलाता है। वो चित्तौड़गढ़ 6 महीने 14 दिन तक इसके मेन इंटरेस्ट में डेरा डाल के रखता है, जहाँ भी अपन चलेंगे। जैसे मैंने बोला उस टाइम पे इधर 84 वाटर टैंक थे, 65 से 70 हजार लोगों की आबादी किले के ऊपर थी, यानी कि राजा के साथ सारी प्रजा किले के ऊपर रहा करती थी। उस टाइम पे इधर खेती नहीं होती थी, खेती होती थी किले के नीचे। अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने 14 दिन तक इसकी खेती पे कब्जा करके रखा। ऊपर अनाज आना जाना कम हुआ। रावल रतन सिंह ने उनको एक लेटर लिखा कि आप दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी, मेरे किले के नीचे आप क्या कर रहे हो। अलाउद्दीन खिलजी ने लेटर का जवाब लेटर से दिया कि मैं यहाँ कोई युद्ध लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने रानी पद्मावती की सुंदरता दिल्ली में सुनी है कि वो इतनी सुंदर है कि वो पानी भी पीती है तो उसके गले से महसूस किया जाता है। तो ना एक बार मैं उसका चेहरा देखूंगा तो यहाँ से अपनी सारी सेना लेकर दिल्ली लौट जाऊंगा। रावल रतन सिंह बोलते ठीक है, हम आपको रानी पद्मावती का चेहरा दिखाएंगे, लेकिन फेस टू फेस नहीं, एक है ना चांदी की प्लेट में दिखाएंगे। सामने 3 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई है, बीच वाले फ्लोर पे 4 चांदी की प्लेटें लगाई जाती है, नीचे से अलाउद्दीन खिलजी को आंखों पे पट्टी बांधकर यहाँ लाया जाता है। ये जो महल है इसकी उधर वाली सीढ़ियाँ देखने के लिए मिलेगी, वहाँ पे ना उन सीढ़ियों पे रानी पद्मावती की पोशाक पहनाकर एक दासी को बिठाया जाता है। रानी पद्मावती के चचेरे भाई घोड़ा और बादल अलाउद्दीन खिलजी की गर्दन के ऊपर तलवार लेके खड़े होते हैं। वहां से अगर ये पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो सीधा एक चांदी की प्लेट में देख के यहाँ से बाहर निकल जाता है। वो तो यहीं का एक सैनिक बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी आपको रानी पद्मावती का चेहरा ना दिखाकर उसकी पोशाक पहनाकर एक दासी का चेहरा दिखाया गया है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध होता है किले के मेन इंटरेस्ट पे, जहाँ भी अपन चलेंगे। ये 4 चांदी की प्लेटें आज भी आपको उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ का जितना भी ओरिजिनल सामान है वो सारा उदयपुर सिटी पैलेस में ले जा चुके हैं। जब यहाँ से 4 चांदी की प्लेटें हटाई जा रही थी तब यहाँ पे 4 है ना शीशे लगाए गए थे। वो 4 शीशे अभी जो पद्मावती मूवी बनी आपने सुना होगा, उसके विरोध में करनी सेना वालों ने यहाँ पे आकर 4 ही आईने तोड़ दिए थे। उन्होंने बोला था ये इतिहास गलत है, क्योंकि 1303 के अंदर कांच का आविष्कार नहीं हुआ था, तो आपने यहाँ पे कांच क्यों लगा रखे हैं। तो अंदर ना ही तो कांच है ना ही चांदी की प्लेटें हैं।
इधर वाला महल देखेंगे रानी पद्मावती के चचेरे भाई गोरा और बादल का महल था। एक महल इधर देखने के लिए मिलेगा, सैनिक लोगों के रुकने की एक छावनी है ये, जहाँ पे सैनिक लोग रेस्ट किया करते थे। इस महल को चारों तरफ से ऐसे बनाया ताकि इस पे कोई डायरेक्ट हमला ना कर सके। ये सिर्फ रानी पद्मावती के गर्मी के 4 महीने का महल है। बाकी 8 महीने रानी पद्मावती अपने हस्बैंड के साथ दूसरे महल में रहा करती थी, उसका नाम है कुम्मा महल। जब ये पूरा किला बंद हो जाएगा उसके बाद में वो महल ओपन होता है। उसके अंदर एक लाइट एंड साउंड चलता है शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। 180 रुपए का उसका टिकट अलग से लगता है। अरे ना, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो की वही जानकारी आपको उसके अंदर है ना सुनने के लिए मिलती है, लेकिन वो अभी बंद है। अब अपन ऑटो में बैठेंगे और अपन चलेंगे युद्ध के मैदान में, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने 14 दिन तक ठहरा रहा था। रावल, रतन सिंह और अलाउद्दीन का युद्ध हुआ था, उधर चलेंगे अपन, है ना। अपना अपना ऑटो नंबर देख के बैठिए। મિત્રો જો આપણે ગાઈડ સાંભળીને અહીંયા જો મહેલ જો આવી ગયા છીએ। વિડીયો ઉતાર જોઈ રાખજો, જોઈ લે મિત્રો, આવો કંઈક નજારો છે અહીંનો। જો આ છે અહીંથી વિરોધ પક્ષના લોકો આવે એના તેલ ને ગરમ પાણી નાખવા માટેનું છે, જોઈ લ્યો, જોઈ લે દરવાજાની મજબૂતી તો જુઓ। અને આની તમે નીચેની બાજુ તમને જે દેખાતું હતું તે હલ્દી, તે આપણે યુદ્ધનું મેદાન હતું। નીકળી ગયા છીએ હોટલ તરફ, ચાલો। મિત્રો આપણે આવી ગયા છીએ અહીંયા હોટલ, અને અહીં જોઈ લે મિત્રો પોપટનો અવાજ કેવો આવે છે। વાગી ગયા છે રાત્રિના 12, આપણે જમી લીધું છે ને જો અહીંયા આપણે કંઈક આવી હોટલનો હોલ બુકિંગ કર્યો છે ને અહીંયા આપણે સુવાની વ્યવસ્થા છે। તો આજના વિડીયોમાં આટલું, મળીએ બીજા વિડીયોમાં। જય દ્વારકાધીશ, જય મોગલના બધા મિત્રોને, બાય।